पर वो एक कहावत है कि चौंक देखो मैं देखो चौक पूरा चौंक दागुआत में बैठे होंगे, ऐसा होगा। हम क्षेत्र की विकास के लिए विधायक बनते हैं, हम किसी की गुलामी के लिए विधायक नहीं बनते। प्रतिपाला है सोई नरेसा, जो हमारा काम करेगा। विकास हुआ कहाँ है बताइए आप। 2 करोड़ का स्टेडियम, 1 करोड़ का बाईपास, 4 करोड़ की पेयजल योजना से अधिकारी हमारे विपक्ष के बिठा ले जा रहे थे। गांव में लाइट नहीं दी जा रही थी, हैंडपंप खुदवाए नहीं जा रहे थे, रोड बनवाए। बड़े नेता थे, बहुत बड़े आदमी हैं, अरबपति आदमी हैं। तो निश्चित रूप से वो चौंक देखो मैं देखो चौक पूरा चौंक दागुआत में बैठी होंगी, ऐसा होगा। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है एचटीएम इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सिंह और रिपब्लिक सागर मीडिया का आप एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 28 खाली विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तारीखें बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विजिट हुआ था और शिवराज सिंह चौहान ने जनता का समर्थन मांगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं गोविंद सिंह राजपूत का समर्थन करें। और जनता का रुझान भी दिखा, कई महिलाओं ने कमलनाथ के मुर्दाबाद के नारे लगाए और भारतीय जनता पार्टी को फिर से पक्ष में लाने की गुहार लगाई। आज हमारे साथ में है हीरा सिंह जी। सर, हमारी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में अभी लगातार 7 दिन 8 दिन से चुनावी रैली चल रही है, मंचन चल रहा है, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि हमारा समर्थन गोविंद सिंह राजपूत के लिए है और कई वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक रहे अब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। उनको एक सवाल का जवाब चाहिए कि वो किस विचारधारा से कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और उन्होंने कुछ राजनेताओं ने बताया कि उन्होंने खुद अपनी सरकार बना ली। देखिए, 15 साल हमारी सुर्खी विधानसभा में विपक्षी राजनीति हमने की। 15 साल बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और लोगों ने भारी मतों से हमको विधायक बनाया और पार्टी ने मंत्री बनाया। पर 15 महीने के बाद 15 महीने गोविंद सिंह राजपूत सरकार में रहे और हम एक गरीब का नाम गरीबी रेखा में ना जुड़वा सकें, हम एक गांव में हैंडपंप ना लगवा सकें, हम एक ऐसा छोटा छोटा काम ना कर सकें, हम एक गांव को रोड से ना जुड़वा सकें। 15 महीने के मंत्री 16 का ठाकुर होता है ना, हाथ बांध दिए थे मुख्यमंत्री ने। हम फड़फड़ा रहे, जनता कह रही हैंडपंप लगवाओ। ये काम जो हम विपक्ष में विधायक की हैसियत से करा देते थे वो हम मंत्री की हैसियत से नहीं करा पाए। हमारे सुर्खी विधानसभा का विकास पूरा अवरुद्ध कर दिया था। 15 महीने में 15 लाख के काम नहीं करा पाए गोविंद सिंह और 2.5 महीने में 650 करोड़ चैलेंज है हमारा कांग्रेस को। आए और हम यहाँ तख्ता पे खड़े होकर डेबिट करें, बताएं कौन कौन से मंजूर करिए। हम क्षेत्र की विकास के लिए विधायक बनते हैं, हम किसी की गुलामी के लिए विधायक नहीं बनते। हमें तो जो प्रतिपाला है सोई नरेसा, जो हमारा काम करेगा। कमलनाथ जी ने पूरा हम लोगों के ऊपर लेबल लगा दिया था कि आप सिंधिया सिंधिया। अरे सिंधिया जी ने अगर काम किया था तो उन विधायकों की वोट भी तो आपने ली श्रीमान जी। सरकार बनी है अगर कांग्रेस की तो श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया के कारण, वोटरों के कारण। पर अगर तुम उन्हीं का विकास ना करो, विकास हुआ कहाँ है बताइए आप। एक और समर्थन की बात करें, जब हमारा जैसी नगर में विजिट था तो वहाँ की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना हुए कांग्रेस की तरफ जा रहा था। लेकिन जाने का रीज़न ये था कि उन्होंने बोला कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहाँ कांग्रेस के झंडे नहीं लगाने दिए और बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे थे, ऐसे वहाँ लोगों का कहना है। और है ना, हमारे है ना कार्यकर्ताओं पे फालतू के 3 झूठे केस प्रकरण दर्ज करवा दिए। गुंडागिर्दी ना हमारे स्वभाव में है ना हमारे खानदान में है, हम लोग तो जनता के सेवक हैं। अब अगर हम 15 महीना जैसी नगर में
1 लाख का काम नहीं करा पाए। जैसे ही हमने भाजपा ज्वाइन की, 2 करोड़ का स्टेडियम, 1 करोड़ का बाईपास, 4 करोड़ की पेयजल योजना, अगर ये हमको कांग्रेस सरकार दे, माननीय मुख्यमंत्री से कमलनाथ जी दे रहे होंगे तो हमें क्या जरूरत थी। हम 25-30 साल से राजनीति कर रहे हैं इसी आशा के साथ कि कभी तो सरकार बने और तुम्हारा विकास कराएंगे। कौन जानता था कि सरकार हमारी नहीं चल रही, हमारी चलने नहीं दी जा रही थी। हमारे कहने से अधिकारी हमारे विपक्ष के बिठा ले जा रहे थे। गांव में लाइट नहीं दी जा रही थी, हैंडपंप खुदवाए नहीं जा रहे थे, रोड बनवाए नहीं जा रहे थे। ऐसी सरकार कोई काम की, हम उस सरकार को धिक्कारते हैं जो हमारी जनता काम ना करेगी। हम तो जनता के सेवक हैं, वो जनता की सेवा करना चाहते, इसलिए हम राजनीति में आए। सर, आज के समय में इस राजनीति के करियर में शायद ये इतिहास ही लिखा गया है कि कई लोगों ने अपने मंत्री पद छोड़ के कांग्रेस, मतलब एक पार्टी छोड़ के विपक्ष पार्टी को ज्वाइन किया, और उस वक्त पे ज्वाइन किया जब उस पार्टी की सत्ता रही। ये बड़ी बात है। और इस सत्ता की ड्यूरेशन में जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, तो ऐसे कौन कौन से कार्य जो आपने अभी बताए विकास के क्षेत्र में जो नहीं हुए, तो उसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ का क्या स्टेटमेंट आता था बार बार? देखिए, कमलनाथ जी तो बात ही नहीं करते थे, आप सब जानते हो। वे विधायक और मंत्रियों की बात सुनते ही नहीं थे। बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े आदमी हैं, अरबपति आदमी हैं, तो निश्चित रूप से वो बड़े नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पर जनता चाहती हमारे काम करो। जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए हैंडपम्प, जनता को चाहिए रोड। तो अगर जी विकास नहीं करोगे तो जनता नहीं आपको छोड़ देगी। अगर हम यही 5 साल तक झेलते कांग्रेस के लिए तो हमारी स्थिति इतनी खराब हो जाती कि जी हम इनको शक्ल दिखाने लायक ना हो जाती। अगर हम गांव में छोटे मोटे विधायक बनता, क्यों सरकार किस लिए होती है? जनता की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। ऐसा होता है। वो नहीं करोगे तो आपको जनता अलग कर देगी। अब जनता हमारी समझ चुकी कि गलती गोविंद सिंह की नहीं है। जब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायक जिनकी दम पे सरकार बनी, जनता ये चाहती थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बने। ये जनता और पार्टी की सोच थी। पर वो एक कहावत है कि चौंक देखो मैं देखो चौकपुर और चौंक दागुआन में बैठी होंगी, ऐसा होगा। जो बिना मेहनत के बन जाता है उसे उस बात का एहसास नहीं। हमारे सिहोरा में योजना चालू हुई 5 करोड़ रुपए। आप बताओ, इस सिहोरा, बिलेहरा, राहतगढ़, जैसी नगर 4 करोड़ की पेयजल योजनाएं। कुछ भी कहे विपक्ष, हमें तो जनता भगवान है, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, न दाऊ से, न दादाओं से, न किसी उससे। हम तो सेवक हैं कांग्रेस के सब साथ हैं। हमारे पदाधिकारी झंडे उतरवाने नहीं गए। जनता ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करते हैं। गोविंद राजपूत से हमारा 25 साल पुराना संबंध है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जब उनके घरों पे झंडे लगाना चाहे तो उनने मना किया और लगा दिए, तो खुद निकाले हैं जनता ने। और नाम देते हैं भाजपा के लोगों को, राजपूत परिवार पे आरोप लगाते हैं। जनता का जनाधार नहीं मिल रहा, उनको सभाओं में जनता नहीं मिल रही, क्षेत्र में प्रचार को जा रही हैं तो उनको जनता नहीं मिलती, तो कहते हैं कांग्रेस के, भाजपा के डर से, राजपूत जी के डर से जनता नहीं आ रही। ये उनका भ्रम है। ये टूटेगा 3 तारीख को जब मतदान होगा और 10 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा, तब उनका ये भ्रम टूटेगा कि वास्तव में जनाधार भारतीय जनता पार्टी के साथ था, गोविंद राजपूत जी के साथ था। उनकी गलतफहमी बहुत जल्द दूर होगी। जैसा कि आज आप सभी ने देखा कि हमारे साथ में थे हीरा सिंह जी और अधिवक्ता जी जिन्होंने जनता के सवालों का जवाब दिया। जिस प्रकार से हमारा लास्ट विजिट जैसी नगर में हुआ था और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में हुआ था, जो सवाल वहां से निकल कर आए, उन सभी सवालों के सटीक जवाब दिए गए हैं। अब देखते हैं कि जनता इसका क्या रिएक्शन देती है। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर,
और सबसे ज़्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।